सेफ्टी के लिए, यही तो कहना चाह रहे हैं आप, सेफ्टी के लिए सरकारी नौकरी चुनते हैं। भाई एक बात बताओ ना, आप सक्षम नहीं होगे तो निकाला नहीं जाएगा आपको। तो अगर किसी आईएएस को आपको लगा एक टाइम पे कि वो पोटेंशियल नहीं है, आपके मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहा, सरकार की बात नहीं मान रहा, तो क्या आप रिटायरमेंट दे देंगे? वो योग्य नहीं पाए जा रहे हैं, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को सिस्टम रखने के बाद का फायदा क्या है। हिंदुस्तान के युवा सोचेंगे कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को स्वयं को बेहतर नहीं बनाते हैं, तो आपको भी निकाला जा सकता है। इस वजह से देश की प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। आपको ये पता नहीं कि 70 साल के लोग भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े संस्थानों में, सरकारी बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको बुला के उनकी सेवाएं ली जाती हैं। सर, जिस तरीके से हमने सुबह भी जो छात्रों का आंदोलन वहाँ पर हो रहा था नगर निगम पर, हम वो बैनर लेके बैठे थे कि रेलवे का निजीकरण अगर हो जाएगा तो एक ही तरह के लोग उसमें आ पाएंगे और लोगों को शायद चांसेस ना मिले। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ आपका जवाब देने से पहले कि एक ही तरह के लोग आ पाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं और सरकारी स्कूल में उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं कि टीचर्स की कमी होना, सरकारी स्कूल्स में उस तरह की व्यवस्था ना मिल पाना। अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो एक ही तरह के लोग नहीं आ पाएंगे। एक ही तरीके का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा कि बुरा है। कुछ मामलों में प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है, कुछ मामलों में प्राइवेटाइजेशन बुरा होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम उस काम को उस व्यक्ति से करवाने का प्रयास करते हैं जो बेहतर तरीके से काम कर सके। अब ये इसको आप प्राइवेटाइजेशन कह लीजिए या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ या बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस करने का तरीका समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप इसको। अगर सरकार इस तरीके से कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद अगर उसमें आप ये बोल रहे हैं कि किसी एक तरह के लोग आएंगे, मैं सीधा कह रहा हूँ कि मास्टर लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, यही तो बात है ना। आप ये देखिए स्थितियाँ क्या हैं कि जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट संस्थान में अच्छे कैंडिडेट्स को देख करके सेलेक्ट किया जाता है और वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तब वो वहाँ पे टिका रहता है। क्या गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसी लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी सरकारें कर रही हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दे दिया जाता है, दे रही है सरकारें। हमने पिछले कुछ दिनों में भी देखा। ये कि चिंता का विषय नहीं है क्योंकि सरकारी नौकरी लोग चुनते हैं ताकि सिक्योर है के लिए ना, सेफ्टी के लिए, यही तो कहना चाह रहे हैं आप, सेफ्टी के लिए सरकारी नौकरी चुनते हैं। भाई एक बात बताओ ना, आप सक्षम नहीं होगे तो निकाला नहीं जाएगा आपको। तो अगर किसी आईएएस को आपको लगा एक टाइम पे कि वो पोटेंशियल नहीं है, आपके मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहा, सरकार की बात नहीं मान रहा, तो क्या आप रिटायरमेंट दे देंगे? एक बात बताइए मुझे कि क्या स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिटायरमेंट दे दोगे तो पूरा उसका, भाई जाहिर सी बात है उसका बुरा हो रहा है, ये बात सत्य है। ये जो मेहनत करके जा रहे हैं उनके अगर रिटायरमेंट दे देंगे बुरा हो रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ऐसे अगर वो, उसमें क्या है, क्लॉज यही है ना कि अगर वो फिट नहीं पाए जा रहे हैं, वो योग्य नहीं पाए जा रहे हैं, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को सिस्टम रखने के बाद का फायदा क्या है? फिर तो हमारे टैक्स का पैसा नुकसान जा रहा है, हमारे देशवासियों के टैक्स का पैसा नुकसान जा रहा है। क्यों रखें भाई? आप काम नहीं करेंगे। एग्जाम तो क्वालिफाई करके गए हैं ना सर। वो आपने क्वालिफाई कब किया था आपने? लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। जवाब तो सुनिए ना, ट्रेनिंग होनी चाहिए आपको, ट्रेनिंग अपडेट खुद को करना भी चाहिए। अगर आप 10 साल में दुनिया कितनी से कितनी बदल गई और आप चलेंगे पुराने ढर्रों पे, 10 साल में आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। 50 साल की आपकी नौकरी है, 50 साल में अपने आप को अपडेट नहीं किया आपने। कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। नहीं, उनका कहना है मानसिक तौर पर, फिजिकली तौर पर, सरकारें कहती हैं फिजिकली तौर पर, मानसिक तौर पर वो सक्षम नहीं है, इसलिए उनको रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है। आपको ये पता नहीं कि 70 साल के लोग भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े संस्थानों में, सरकारी बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको बुला के उनकी सेवाएं ली जाती हैं। अगर वो व्यक्ति जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर दे दिया जाता है वो बेरोजगार हो गया, फिर वो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, किस तरीके से बढ़ाएगा? देखिए पहली चीज़ है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर वो वहाँ से निकलता है, वहाँ से चला जाता है तो उसके यहाँ पे संकट आएगा, लेकिन इससे हिंदुस्तान को मौका भी मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान सोचेगा, हिंदुस्तान के युवा सोचेंगे कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को स्वयं को बेहतर नहीं बनाते हैं तो आपको भी निकाला जा सकता है। इस वजह से देश की प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, देश दक्ष होगा, अपने फील्ड में मास्टर बनेगा और उसके साथ ही जो जगह खाली होगी उससे युवा आएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो युवा हैं, जिसको आप जो पहले सबसे पहले आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वो हमारे युवा बेरोजगार नहीं होंगे, फिर रोजगार उनको उस जगह पे मिलेगा। क्योंकि अगर आप, मेरी बहुत साफ सुथरी बात है, आप ऐसे व्यक्तियों को सिस्टम में रखे रहेंगे जो व्यक्ति काम न करे, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो आप तो टैक्स पेयर का पैसा नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप मुझे खुद ही जवाब दीजिए। आप इस कंडीशन में टैक्स पेयर का पैसा नुकसान कर रहे नहीं कर रहे हैं?
सरकारें ही डिसाइड करती हैं। जब वो एग्ज़ाम देते हैं तभी उनको देखना चाहिए कि ये बंदा काबिलियत है या नहीं है। एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके एक बंदा जाता है, आप कह रहे हैं टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं फिर से सवाल पूछता हूँ आपको कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, सीधी सी बात है, सरकार ने क्या बोला कि आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, आप सक्षम नहीं हैं, आप काम करने में उतने दक्ष नहीं हो पा रहे हैं, आप बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, आप काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हम जो टैक्स पे करते हैं इससे सरकारी सभी जितने भी सरकारी विभाग के लोग हैं उनको पैसा जाता है, सरकार के पास पैसा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं? टैक्स का पैसा, जो आपने मुझसे कहा कि टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा है, टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा, वो सरकारें तय करें। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि मैं कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ और आप फिर भी मुझे पैसा दे रहे हैं, फिर भी अपने घरों से पैसा दे रहे हैं, तो मैं तो सीधा आप ये सोचिए कि क्या वो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा। आप ये सोचिए, आपके साथ कोई, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आपके घर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई भी पेड व्यक्ति है, अगर आप उसको पे कर रहे हो और व्यक्ति काम नहीं कर रहा, आपका पैसा बर्बाद हो रहा नहीं हो रहा, आप ये बताइए। व्यापारीगण है, व्यापारीगण भी इस बात को बताएं कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसे खर्च करने के एवज में आपको कुछ नहीं मिलता है तो पैसा बर्बाद उसको कहते हैं नहीं कहते हैं? ये आप तक मैं सवाल छोड़ देता हूँ। ये बात मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये बात मैं जनता तक छोड़ देता हूँ। मैं भी एक जनता तय करेगी, जनता कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेगी। मैं एक सवाल और छोड़ जाता हूँ। जो लोग सपना देखते हैं सरकारी नौकरियों का, एक अच्छी चीज़ों का, जो तैयारी करते हैं दिन रात मेहनत करके, दिल्ली में, रुड़की में जो लोग तैयारी करते हैं, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर, क्या उसको नापने के कुछ पैमाने सिस्टम को ही तय करने दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो सारा सिस्टम तय किया है सरकार ने तय किया है, सिस्टम नहीं तय किया है। ये व्यवस्थाएं सिस्टम नहीं तय किया है। आप ये कह रहे हैं सिस्टम के ऊपर छोड़ देते हैं, सिस्टम डिसाइड करेगा। हम तो डिसाइड कर नहीं रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, हमने तो डिसाइड किया नहीं। आप तो पूछ रहे हैं पक्ष विपक्ष की। भाई जनता का एक पक्ष ये भी तो है ना। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आपको जो बात पसंद है आप उस पर कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें तय कर चुकी है सिस्टम, और सब कुछ जो भी नया रूल्स आ रहा है, जो भी नई कोई इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम तय करके दे रही है। लेकिन रिफॉर्म भी नाम की भी तो चीज होती है ना सर। रिफॉर्म करना सरकारों को चाहिए। रिफॉर्म सरकारों को करना चाहिए। करो ना, मैं कह रहा हूँ रिफॉर्म ही तो किया सरकार ने। सरकार ने, आप कह रहे हैं रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन फिर छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं सर? अगर रिफॉर्म हुआ है, सरकार ने रिफॉर्म ही तो किया। सरकार ने रिफॉर्म ही तो किया। आंदोलन क्यों कर रहे हैं लोग? किस बात पे आंदोलन किया लोगों ने? बेरोजगारी को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को मैं लेकर। कह रहा हूँ बेरोजगारी पे आंदोलन किया। इस बात पे आंदोलन नहीं किया कि अगर कोई व्यक्ति दक्ष नहीं है, सक्षम नहीं है, उसको निकाल देना चाहिए सिस्टम से। इस बात पे किया क्या आंदोलन किसी ने? आंदोलन हो रहा है बेरोजगारी पे। जिस आधार पे सिलेक्शन किया उसी आधार पे निकालने का अधिकार ये तो सरकार तय कर रही है, सरकार ही तय करेगी। ये बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, बसपा की हो, सपा की हो, किसी की भी सरकार हो, ये सरकारें तय करती है। ये सरकार तय करेंगी आप कह रहे हैं? बिल्कुल सरकार तय करती है, सरकार ही तय करती है। इतना तो पता ही होगा, जनता को भी पता है कि सरकारें तय करती है, सरकारें डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप तो जनता को पक्ष दिखाने का प्रयास करें कि इसमें कितने अच्छे और कितने बुरे पक्ष हो सकते हैं। हर किसी चीज़ का निगेटिव पॉजिटिव दोनों फैक्ट्स होते हैं। आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि जनता को कि भाई इसका एक पक्ष ये भी है, इसका दूसरा पक्ष ये भी है।